हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त ललित शर्मा और वेलकम है आपका मेरे चैनल में बोर्न हिमाचली। गाइस, आज हम जा रहे हैं पालमपुर, जालंधर से पालमपुर। तो अभी हमने अपने घर से स्टार्ट किया है। ये है हमारे घर के पास ही चुगिट्टी बाईपास जालंधर में। तो अभी हम निकले ही थे, जस्ट अभी घर से निकले थे तो यहाँ पे एक जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमें गाड़ी टर्न करनी पड़ी। एक्चुअली हम जा रहे थे, हमारे रिश्तेदार हैं पालमपुर में, उनके घर में जागरण है। तो बाकी फैमिली तो नहीं जा पाई, लेकिन मैं और मेरे मम्मा हम दोनों ही जा रहे थे। तो अभी घर से निकले थे और हमारा वेलकम किया इस ट्रैफिक जाम ने। काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था, लेकिन मुझे पीछे मुड़ना ही मुनासिब लगा। थोड़ा आगे पीछे देखा मैंने, कोई आ तो नहीं रहा है, या पीछे की गाड़ी कितना दूर है मुझसे आगे की गाड़ियाँ भी पीछे टर्न ले रही थी वैसे तो। लेकिन पीछे मुड़ना ही मुनासिब है। पता नहीं कब तक जाम खुलेगा, और ऊपर से बारिश भी लगी हुई है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, मतलब इतनी गर्मी थी, अगर एक दिन पहले हम देखते इतनी गर्मी थी, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था। और राइड के लिए तो मौसम बहुत ही अच्छा था ना, और ख़ास करके हिमाचल की राइड के लिए ऑसम। ट्रैफिक जैम से निकले, दूसरा रास्ता पकड़ा तो वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग बंद। पता नहीं भगवान कौन सा संकेत दे रहा था। चलो, जल्दी भी कोई नहीं है, आराम से निकलते हैं। ये देखो, एक चीज़ ना, ये लोगों को पता नहीं कौन सी जल्दी होती है। रेलवे क्रॉसिंग बंद है, लेकिन नीचे से निकले जा रहे हैं। भगवान ना करे कोई इंसिडेंस हो जाए तो फिर दोष देते हैं लोगों को, गवर्नमेंट को दोष देते हैं। पता नहीं कौन सी जल्दी होती है। रेलवे क्रॉसिंग खुल गई है अब तो। गाइस, ये मेरा पहला ब्लॉग है, पहली बार मैं अपनी वॉइस दे रहा हूँ, और मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा कैसा नहीं, लेकिन अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करना। पूरी डिटेल में वीडियो बनाया मैंने, मतलब पूरे रास्ते का। हल्की सी बारिश होती है और पानी पानी हो जाता है। अभी हम अपने हमारे घर के पास ही करोल बाग नाम की जगह है, वहाँ से हम गुजरे हैं। बारिश तो बंद हो गई। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे पे, जालंधर टू होशियारपुर। हाईवे तो बहुत अच्छे बन चुके हैं। अगर हम इन्हीं हाईवे के ऊपर कुछ साल पहले चलते ना, जैसे आज से को 5 साल 10 साल पहले, तो साइड पे इतनी ग्रीनरी थी, इतने पेड़ थे। मतलब जब ये हाईवे इन्होंने इसको वाइड किया, ज़्यादा चौड़ा किया,
सारे पेड़ काट दिए। यहाँ पे थोड़ा सरकारें जो है ना वो गलत काम कर देती हैं। कि क्या होता है कि जब सड़कें चौड़ी करनी है, पता है ये एक दिन में प्लानिंग तो होती नहीं है, 5-5 10-10 साल लग जाते हैं प्लानिंग के लिए। तो जब प्लानिंग बनती है, जब सर्वे होते हैं, तभी इनको चाहिए कि जहाँ तक इनकी रोड अगर पहुँच रही है, जहाँ तक इनकी वाइड होगी रोड, तो वहाँ पे पहले से पेड़ लगा देने चाहिए ना। तो उससे क्या होता है कि जब रोड बनेगी, जब बनने पे आ जाएगी, जब कंप्लीट होगी, तब तक वो पेड़ ग्रो हो चुके रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो पेड़ हमने काटने हैं उनको कट भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, नए पेड़ तो लग ही चुके हैं। तो अब देखिए मतलब इससे क्या हो रहा है कि मतलब सड़क तो चौड़ी कर दी इन्होंने, लेकिन पेड़ जो काट दिए उससे फिर इस बार देख ही लिया गर्मी कितनी थी। पेड़ होने बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे तो बारिश का नामो निशान ही नहीं है। अभी हम जस्ट अपने घर से मुश्किल से आधे पौने घंटे की दूरी पर ही आए हैं, लेकिन यहाँ पे बारिश का निशान नहीं है। बट ये बरसातों की बारिश है, हो सकता है रास्ते में कहीं भी मिल जाए। बादल तो हो रखे हैं, काली घटा छाई हुई है पूरी। जब भी कभी पहाड़ों में जाओ ना, इन दिनों में बरसातों में जाओ, तो कोशिश यही करो कि मतलब जो नदियां हैं, जो दरिया हैं, उनके बीच में ना ही जाओ तो बेहतर है। क्योंकि देखने में तो हमें लगता कि नहीं अभी पानी कम है, जो कुछ भी है, तो उससे क्या रहता कि बरसात यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन ऊपर पहाड़ों में अगर बारिश कहीं हो रही हो तो एकदम से पानी आया था, संभलने का मौका नहीं मिलता। और हर साल हिमाचल के दरियाओं में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होती है कि मतलब अवेयरनेस लोगों में नहीं होती। और कईयों में क्या होता है कि कईयों को अवेयर होते हुए भी गलतियां करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक बार ज़िंदगी मिली है, उसको एंजॉय करो, जियो। लेकिन अपनी गलती से अगर अपनी जान गंवा देना तो फिर वो भले मानसी तो है नहीं। अभी हम तकरीबन होशियारपुर के पास पहुंचने ही वाले हैं। कौन कौन पहले यहाँ से जा चुका है? जलंधर टू होशियारपुर, देन हिमाचल। वैसे तो जितने पंजाब के लोग ऑलमोस्ट जा ही चुके होंगे। बारिश तो नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से ना मौसम ठीक है। मतलब बारिश हुई है, लेकिन हमारे आने से थोड़ी देर पहले शायद बारिश हो चुकी है। तो उससे क्या है कि हवा ठंडी है। खैर गाड़ी में तो एसी चल रहा है, तो बाहर हवा का इतना पता नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मौसम का पता लग जाता है कि मतलब गर्मी है या नहीं है। पहाड़ों में जब भी आना तो ड्राइविंग करते समय बहुत ध्यान रखा करो। मतलब आराम से चलो, मौसम को
जो यहाँ पे दृश्य हैं उनको एंजॉय करो। होशियारपुर। अभी मैंने होशियारपुर क्रॉस कर लिया है और पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस, सैल्यूट है पंजाब पुलिस को भी। यहाँ पे ना जो धार्मिक फ्लैग्स हैं उनकी दुकानें बहुत हैं। जैसे किसी ने गाड़ी के आगे लगवाना है झंडा तो लगवा सकते हैं, छोटे बड़े हर साइज़ में है। अब जैसे थोड़े दिनों में मतलब अपना थोड़े दिनों से यह यात्रा चल रही है माता चिंतपूर्णी सारे माता की ना, तो बहुत सी यात्रा चल रही हैं। तो यहाँ से लोग अपने स्कूटर बाइक गाड़ियाँ सब पे झंडे लगवा लेते हैं। एक श्रद्धा का प्रतीक है। पता लग जाता है कि ये यात्री जा रहे हैं माता के दर्शनों के लिए। एक्चुअली क्या कि मैंने जो ये वीडियो है ये काफ़ी दिनों से बनाई हुई है, लेकिन पोस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, तो आज मैं करने जा रहा हूँ। तो अभी तो इन रास्तों के ऊपर जैसे चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, चामुंडा देवी, कांगड़ा में ब्रजेश्वरी धाम, तो बहुत से श्रद्धालु पंजाब के बाहर के दूसरे स्टेटों से भी बहुत से श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ पे तो दिन रात अभी आज के दिनों में तो इतनी रौनक लगी हुई है। पैदल यात्रा 24 घंटे लोग यात्रा कर रहे हैं। 24 घंटों मतलब यहाँ पे लंगर लगे हुए हैं, बाज़ार लगे हुए हैं, दिन रात यहाँ पे मतलब रौनक लगी हुई है। इन दिनों में भी वैसे यात्रा का अपना ही मज़ा है। लेकिन हाँ, अगर आजकल में यात्रा करनी है तो एक आधे दिन का टाइम लेके, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है कि यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या कि टाइम कंज्यूमेबल यात्रा रहती है, तो अगर खुला टाइम हो तो बंदा एंजॉय भी कर सकता है। लंगर लगे रहते हैं आज के दिनों में, इतने लंगर होते हैं कि आपको कौन सी चीज़ है जो खाने को नहीं मिलेगी। फास्ट फूड से लेकर हर तरह की चीज़, स्वीट डिशेस होती हैं। नज़ारा तो अद्भुत ही रहता है माता के भक्तों का। लोगों की श्रद्धा साफ दिखाई देती है। हर किसी ने अपनी मन्नतें मांग रखी होती हैं कि हमारी मन्नत पूरी होगी तो हम पैदल आएंगे, साइकिल पे आएंगे, जैसे भी है। कोई दंड व्रत करता हुआ जा रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं चौहाल डैम। चौहाल डैम के पास से हम गुजरे हैं। चौहाल डैम के पास भी काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस ऐसे हैं जो आप घूम फिर सकते हैं। कभी नेट पे एक्सप्लोर करके देखिएगा। बहुत से प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे आप मतलब विद फैमिली फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तभी हमें तो सीधा ही जाना है, क्योंकि हमें तो जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचना है। यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, तो ड्राइव थोड़ा ध्यान से करें, अपनी साइड में रखें और चलते जाएं। पहाड़ियों की अभी शुरुआत है, आगे आगे ये चढ़ाई जो है और बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ना बंदर वगैरह बहुत होते हैं। हम लोग
मतलब अपनी श्रद्धा के अनुसार बंदरों की फीड करते हैं। कोई फ्रूट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, मतलब। लेकिन यहाँ पे ना लोगों ने गायें, बैल सारे जैसे ना मतलब वृद्ध हो जाते हैं तो उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। सड़कों पे छोड़ने के बजाय किसी गौशाला में छोड़ दो, ठीक है ना। तो होता क्या है कि मतलब कई बार ये दुर्घटना का कारण बनते हैं। देखो, दुर्घटना जो होनी वो तो हो ही जानी है, लेकिन जो जान माल का नुकसान होता है, ठीक है ना, वो भी है। तो किसी की जान चली जाती है, इन पशुओं की जान चली जाती है। तो ये बेचारे सड़कों पे इसलिए बैठ जाते हैं। अदरवाइज़ तो इतना जंगल है जहाँ मर्जी जा सकते हैं, लेकिन सड़कों पे इसलिए बैठ जाते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि ये हमेशा शुरू से ही फैमिली में रहने वाले पशु रहे हैं ना, इनको इंसानों में रहने की आदत पड़ चुकी होती है। तो इसलिए फिर ये सड़कों पे आ जाते हैं इंसानों से, मतलब इनको पता कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। जैसे अभी मैं भी मेरे पास केले पड़े हुए थे गाड़ी में, तो मैंने इनको सोचा दे देता हूँ। तो ये देखिए कैसे उठकर आ गए, मतलब ना इंसानों के साथ कितने फैमिलियर रहते हैं ये। सारे केले छीन लिए मुझसे, बोला दूसरे को क्यों दे रहे हो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को। मतलब सारी उम्र इनको पालते हैं, इनको यूज़ करते हैं, और लास्ट में इनको एज ए डिस्पोजेबल थिंग इनको यूज़ एंड थ्रो वाला काम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं फीड कर सकते हो तो किसी गौशाला में दे दो, वहाँ पे छोड़ दो। कोई ना कोई सेवा में कुछ ना कुछ इनको फीड देता रहेगा, खाना खिलाता रहेगा। चलो, बंदर तो वो जंगली जानवर है या कुछ भी है, उनको तो चलो यहीं पे रहना है, लेकिन वो भी खाने की लालच में सड़कों पे आ जाते हैं। रात के टाइम पे बहुत होता है, मतलब जैसे अभी पशु सड़कों पे चले हुए हैं ना, तो कुछ जंगली जानवर भी वैसे इस इलाके में मतलब सड़कों पे आ जाते हैं। मैंने खुद देखा हुआ, जैसे हिरण हो गए, नीलगाय टाइप कुछ जानवर हो गए, तो रात के टाइम सड़कों पे रहते हैं। सांबर। तो रात को क्या होता है कि अचानक से जैसे सड़क पे कोई गाय बैठी है, या काले रंग की है, या कुछ भी है, तो वो दिखाई नहीं देती, और उससे क्या होता है कि दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें हम सरकार को भी क्या दोष दे सकते हैं। अब सरकार भी इसमें क्या कर सकती है। कुछ ना कुछ जिम्मेवारी तो हमें आम जनता को भी उठानी पड़ेगी ना। तो जो लोग छोड़ते हैं उनको ही इस बारे में सोचना चाहिए। ये बैरियर है मंगूवाल बैरियर है। पंजाब और हिमाचल बॉर्डर ही पड़ जाता है ये। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया ऐसा आता है मंगूवाल से पीछे, जैसे वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, कोई भी मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है यहाँ पे। डोंट नो वाई, बट शायद बॉर्डर एरिया की वजह से। बैरियर पे आज चेकिंग तो नहीं है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे चेकिंग वगैरह कर लेते हैं। ज़्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स की करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं जाओ तो अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो। अपना डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सब लेके चलो। क्योंकि अगर फैमिली हमारे साथ हो, अगर ऐसा कोई हमने डॉक्यूमेंट नहीं कैरी किया है जो ज़रूरी है, तो दिक्कत भी आ सकती है। यहाँ पे भी पहले बारिश हो हटी है। पहाड़ों में तो बारिश होना कॉमन सी बात है बरसात के दिनों में, लेकिन ग्रीनरी बहुत अच्छी हो जाती है। हरियाली इतनी अच्छी हो जाती है कि मतलब ये जो दृश्य होते हैं ना, वो आँखों को मतलब दूर से लुभाते हैं। स्पीड अपनी नॉर्मल रखिए तो
अपनी साइड पे चलिए, तो पहाड़ों में ड्राइव करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओवरटेकिंग पे ज़रा ध्यान रखना चाहिए बस। मोड़ वगैरह आए तो वहाँ पे ओवरटेकिंग अवॉइड ही करनी चाहिए, मोड़ के ऊपर तो बिल्कुल भी ना करें। बादल बादल से हो रखे हैं। अच्छा मौसम हो रखा है वैसे तो। और जहाँ हम जा रहे हैं पालमपुर हिमाचल में, वो तो हिल टॉप है और हिल स्टेशन मतलब इतना ज़बरदस्त है। काफ़ी जगह है वहाँ पे भी देखने के लिए। लेकिन हम वर्किंग डे में जा रहे हैं तो छुट्टी लेके एक आधे दिन की, आज जाएंगे कल वापस आ जाएंगे, जाना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो जब भी हिमाचल आओ 4-5 दिन कम से कम लेके चलो, फैमिली के साथ आओ और घूमने फिरने का लुत्फ़ लो। इस रोड पे हमेशा ट्रैफिक तो रहता ही रहता है, क्योंकि मेन रोड पड़ जाता है, मेन हाईवे है ये हिमाचल और पंजाब को कनेक्ट करने वाला। तो वैसे तो वाया पठानकोट भी है, लेकिन मेन यहाँ यहीं से रहता है सारा ट्रैफिक जो है, क्योंकि माता के मंदिर इसी रास्ते पे आते हैं सारे। जैसे सबसे पहले आपको यहीं गगरेट में माता बगलामुखी मिलेगा मंदिर, उसके बाद फिर हम मुबारकपुर क्रॉस करके फिर चिंतपूर्णी मंदिर है, छिन्नमस्तिका धाम जिसे हम बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ज्वालाजी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर। देन उसके बाद आ जाता है आपका कांगड़ा में ब्रिजेश्वरी धाम, फिर चामुंडा मंदिर, सॉरी बीच में अपना बनखंडी, वहाँ पे बगलामुखी जी माता जी का दूसरा मंदिर, मेन मंदिर जो है। तो इस रास्ते से हमेशा आपको रौनक मिलेगी, मतलब आवाजाही हमेशा मिलती रहेगी यहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं है वीकेंड है, वीकेंड पे तो खैर काफ़ी ट्रैफिक रहता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा आपको ट्रैफिक मिलेगा। फिर उसके बाद ये मेन कनेक्टिविटी है आपकी, फिर कांगड़ा से पालमपुर, जोगिंदरनगर, बैजनाथ, कुल्लू मनाली, रोहतांग के लिए। तो मतलब बेसिकली मेन हिमाचल और पंजाब को कनेक्ट करने वाला यही रोड है। तो जो वाया पठानकोट है, वैसे वहाँ से तो फिर क्या होता है कि वो जम्मू को भी कनेक्ट करता है, हिमाचल को भी करता है। हिमाचल की एक खासियत है, हिमाचल में सड़कों की जो हालत है ना बहुत ज़बरदस्त रहती है। मतलब हाईवे इतने ज़बरदस्त बने हुए हैं ना
और उनकी मेंटेनेंस ये वो सब प्रॉपर, मतलब ड्राइव करने का मज़ा आ जाता है। यहाँ पे वन विभाग का बैरियर है द ग्रेट में। तो ये साथ में हनुमान जी का मंदिर है, माता का मंदिर है। तो यहाँ पे 24/7 लंगर चला रहता है मंदिर में डेली, बिन नागा यहाँ पे मंदिर होता है। चाय के साथ सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, मतलब लगातार यहाँ पे लंगर चलता रहता है। जब भी कभी आओ यहाँ पे माथा टेक लो पहले तो भगवान को, और उसके बाद फिर लंगर प्रसाद भी ग्रहण कीजिए। तो साथ में यहाँ पे वन विभाग का बैरियर है, जहाँ पे चेकिंग होती है कि कोई हिमाचल से कोई लकड़ी जो जा रही है, कोई मतलब होता ना जैसे स्मगलिंग टाइप या कुछ ऐसा कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हमें हिमाचल पुलिस वालों ने रोक लिया। और एक चीज़ नहीं पता लगी यहाँ पे मुझे, नहीं तो शायद नहीं कह सकते चलो, लेकिन पता लगा मुझे कि जैसे हम कान में हेडफोन लगा लेते हैं, एयरपोड्स लगा लेते हैं, ये कुछ भी है, तो मुझे इन्होंने बड़े आराम से बड़े प्यार से मुझे समझाया। मैंने लगा रखे थे एक्चुअली, कोई गाने तो नहीं सुन रहा था मैं या कोई कुछ नहीं था, ना ही कोई कॉल थी। तो बड़े प्यार से इन्होंने मुझे समझाया कि जो रूल है अगर उसके अकॉर्डिंग हम आपको चलान भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस हैं। और उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि आगे से आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करोगे तो बिना किसी क्वेश्चन के आपको चलान थमा दिया जाएगा। और अच्छा भी है, उससे क्या होता है कि अगर हमें फ़ोन सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कई बार हमारा ध्यान भटक जाता है, और वो एक सेकंड भी ध्यान भटकने में बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो वैसे हम हिमाचल पुलिस को दोष देते हैं कि हिमाचल में जाओ तो वैसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन नहीं, मुझे उन्होंने बड़े प्यार से बड़े आराम से समझाया। डॉक्यूमेंट्स चेक किए, डॉक्यूमेंट तो मेरे कंप्लीट ही थे, लेकिन जैसे मैं उतरा तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया और ऐसे ऐसे बोला कि इसको अवॉइड कीजिए। तो इमीडिएट मैंने भी निकाल के उसको पॉकेट में रख लिया और सॉरी फील किया कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, और नेक्स्ट ऐसा नहीं करूँगा मैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हमें कोई पुलिस वाला रोकता है या कुछ भी है, तो वो भी ह्यूमन बीइंग, बंदे का फेस रीड कर लेते हैं कि कौन चालाकी कर रहा है और कौन जेन्युइन बंदा है। तो चालाकी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी गलती है तो सॉरी फील कर लीजिए। तो वो भी ऐसे कोई मतलब ऐसे इंसान भी नहीं होते कि मतलब हमारे ऊपर कोई गुस्सा निकालेंगे, हमारी कोई दुश्मनी तो उनसे है नहीं, ठीक है ना। तो जब हम आगे से आर्ग्यूमेंट करते हैं या कुछ करते हैं तो फिर तो नेचुरली बात है, फिर तो कोई भी हो, हम भी हो, तो हम भी फिर अपना गुस्सा जाहिर करेंगे ही। तो कोशिश कीजिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके चलिए और कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारे पंजाब का नाम ख़राब हो किसी अदर स्टेट में जाके। क्योंकि हम कहीं भी जाएं तो एंड ऑफ द डे अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम अपने किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो अपने स्टेट को प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि हमें अपने स्टेट का नाम ख़राब करें। सड़कें देखो यहाँ पे, हिमाचल की सड़कें कितनी मस्त हैं। कंटिन्यू यहाँ पे मेंटेनेंस चलती रहती है इनकी। जैसे बरसातों में कुछ ना कुछ तो डैमेज होता ही है सड़कों पे, तो उसकी जो रिपेयर है वो इमीडिएट करते हैं वो।
मतलब एक छोटे से खड्डे को बड़ा खड्डा नहीं बनने देते। अब थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे चिंतपूर्णी। चिंतपूर्णी तो नहीं पहुंचेंगे, चिंतपूर्णी बाईपास, वहाँ पे भरवई नाम की जगह है, भरवई, वहाँ से हम गुज़र जाएंगे। तो अगर वहाँ से हम लेफ़्ट टर्न ले लेते हैं माता के मंदिर की तरफ तो 3-3.5 किलोमीटर के आगे जाके मंदिर आ जाता है माता का। लेकिन इस बार हम मंदिर नहीं जाएंगे, कभी नेक्स्ट टाइम आया मंदिर के लिए आया तो मंदिर का वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा मैं, तो वो भी ऐसे डिटेल में बनाऊंगा। बारिश पड़ने के बाद हरियाली पहाड़ों में देखने लायक होती है। मतलब ऐसे लगता है जैसे सारा का सारा जो भी है नया ही लगाया हुआ है, नए पत्ते, नए पेड़ पौधे, मतलब एक नई चमक आ जाती है बारिश के बाद। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंचते जाते हैं, कोई भी मंदिर हो, जैसे कि अभी तो हम चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचने वाले हैं, तो मंदिर के नज़दीक तो क्या होता है कि प्रसाद की दुकानें, झंडे और बच्चों के कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ गिफ्ट आइटम्स होगी या कुछ ऐसी दुकानें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब पता लग जाता है कि हम किसी खास स्थान पर पहुंचने वाले हैं। वैसे तो पहाड़ों में दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे अभी हम पहुंचने वाले हैं मंदिर के पास, तो बस ऐसी दुकानें, साज सजावट की सब नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। माता के भवन के पास पहुंचते कुछ फीलिंग ही अलग होती है, जैसे अंदर से ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। कहीं पे सराय बनी हुई हैं, गेस्ट हाउस टाइप, कहीं पे कुछ है, कहीं पे लंगर भवन है। और आजकल के दिनों में तो यहाँ पे मतलब भरमार लगी होगी, जगह जगह लंगर, आश्रम बने हुए हैं, सराय हैं, भक्तों का तो तांता लगा हुआ हर जगह पे। पूरी रौनक होती है कुल मिला के, यहाँ पे रोशनी ही रोशनी होती है हर तरफ। बस आ गया माता का दरबार। आगे ये जो चौक आएगा, बरवई चौक बोलते हैं इसको, और ये आसपास सब प्रसाद की दुकानें हैं। तो इसी चौक से हम जब लेफ़्ट चले जाते हैं, जैसे ये गाड़ियाँ जा रही हैं, तो यहीं पे है माता चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका धाम। जय माता दी। यहाँ से हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे कांगड़ा की तरफ। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इस जगह पे थोड़ा आगे जाके आम के जो पेड़ होते हैं ना, वो रोड साइड पे इतने आपको मिलेंगे। मतलब इन दिनों में तो इतना फ्रूट लगा हुआ वहाँ पे आम के पेड़ों पे, बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे आगे माता के श्रद्धालु आते जाएंगे ये, तो उनके आने के टाइम पे तो बिल्कुल आम जो पक जाते हैं। और फ्रूट इतना स्वादिष्ट होता है जो आम के पेड़ों के ऊपर लगा हुआ पक जाता है। क्योंकि हम जो बाज़ार से चीज़ लेके खाते हैं ना, वो बाज़ार की चीज़ जो है उनके ऊपर केमिकल यूज़ करके वो पके होते हैं, तो वो टेस्ट नहीं होता। लेकिन जो पेड़ के ऊपर लगकर फल पकता है ना, उसका स्वाद तो क्या ही कहना। अब ये देखिए आसपास आपको आम के पेड़ ही नज़र आएंगे, और सड़कों के किनारे पे कच्चे आम अभी गिर रहे हैं।
जैसे थोड़ी बहुत हवा चलती है तो ऊपर से आम गिरते हैं। और इतने ज़्यादा पेड़ है यहाँ पे, बस समझ लो कि माता रानी की कृपा ही है। कह सकते हैं कि पूरा जंगल तकरीबन तकरीबन जो है वो आम के पेड़ों का ही बना हुआ है। कई बार क्या होता है कि कहीं ना कहीं की जो जलवायु होती है, और जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का क्लाइमेट जो होता है, वो किसी ख़ास चीज़ जैसे किसी ख़ास वनस्पति के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो हो सकता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो आम के पेड़ों के लिए जो मतलब हो सकता है सूटेबल हो, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी भरमार है आमों की। वैसे तो पूरे आम में हिमाचल में बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही हैं। ये अभी हम पहुँच गए हैं ढलियारा, छोटा सा कस्बा है ढलियारा। काफ़ी अच्छा बाज़ार है यहाँ का। ये सामने बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका गेट नज़र आ रहा है। ये ढलियारा से अराउंड 10-12 किलोमीटर के करीब आगे डेस्टिनेशन है देहरा। देहरा जहाँ से अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो वहाँ से माता ज्वालामुखी मंदिर जो है वो आता है, लेकिन हम स्ट्रेट चले जाएंगे, लेकिन राइट कर्व लेते ही माता ज्वालामुखी मंदिर। ये देखिए पीछे लोग बैठे थे रोड साइड पे, आम बेच रहे हैं। जो आसपास के गांव के लोग हैं वो पके हुए आम इकट्ठे करके रोड साइड पे सेल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे आवाजाही लगी रहती है और जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उनको ये देसी चीज़ जो होती है ना, देसी आम, जो जैसे मैंने पहले ही बताया कि पेड़ पे पके हुए जो फ्रूट होते हैं ना, उनका टेस्ट ही डिफरेंट होता है, तो वो उनको सेल करते हैं वो। अभी तो ये पुल बन गया है नया, लेकिन कुछ साल पहले तक यहाँ पे क्या होता था कि जो पुल है, यहाँ पुल नहीं था, तो रोड के ऊपर से बरसातों के दिनों में इतना पानी चलता था कि गाड़ी निकालनी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि पानी के साथ पत्थर भी बह के आते थे, तो जिससे गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता था। तो फिर अभी ये क्या है, कुछ साल 2-4 साल से ये नया पुल बना है। हिमाचल गवर्नमेंट जो है ना, रोड के लिए मतलब रोड्स पे बहुत ध्यान देती है। ये देखिए अभी, ये देखिए पशु सड़क के बीच में बैठा है, तो कोई भी दुर्घटना ऐसे हो सकती है, पर लोग नहीं समझते इन चीज़ों को। अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे देहरा। देहरा में क्या है कि जो ब्यास रिवर है वो बिल्कुल उसके किनारे पे बसा हुआ टाउन है, साथ साथ में ब्यास रिवर चलती है। इन दिनों पूरी भर के चलती है बरसात के दिनों में।
नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। बस अब थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं देहरा। अभी एक तरह से हम बिल्कुल कह सकते हैं ब्यास रिवर के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। तो देहरा में क्या होगा कि देहरा में हम ब्यास रिवर को क्रॉस करेंगे ब्रिज के ज़रिए। ऊपर पुल बना हुआ है, ब्रिज क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे देहरा। यहाँ पर आपको छोटे छोटे होटल नज़र आएंगे, ढाबे नज़र आएंगे, और यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली आपको मछली की दुकानें मिलेंगी। मछली क्योंकि ब्यास रिवर किनारे पे है तो लोकल लोग जो वहाँ से मछली पकड़ के तो दुकानों में बेचते हैं, फ्राई करके, जैसे भी है। तो वो आपको दुकानें यहाँ पे बहुत देखने को मिलेंगी। अभी हम ब्यास रिवर को ही क्रॉस कर रहे हैं। ये ब्यास ब्रिज बना हुआ है तो उसी को हम क्रॉस करके अभी जा रहे हैं। बिल्कुल सामने अभी एक चौक आएगा जिसे हनुमान चौक बोलते हैं। यहाँ से राइट टर्न ज्वालामुखी मंदिर, लेफ़्ट टर्न जो है वहाँ से हम चले जाते हैं देहरा टाउन के अंदर। काफ़ी अच्छी मार्केट है देहरा टाउन की, बस स्टैंड अंदर है, और हम स्ट्रेट चले जाएंगे कांगड़ा की तरफ। जय वीर बजरंग बली जी की। ये चौक है और यहाँ से हम स्ट्रेट चले जाएंगे कांगड़ा। पूरे रास्ते में काली घटा छाई हुई थी, लेकिन देखने को बारिश अभी हमें कहीं मिली नहीं है, और लग ऐसे रहा है कि जैसे अभी बारिश शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे यात्री जा रहे हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर, जिन्होंने माता के झंडे लगा रखे हैं, और चिंतपूर्णी से वो माथा टेक के आ चुके हैं, ज्वाला जी से टेक के आ गए हैं। अभी वो सारे जितने भी जा रहे हैं यात्री वो कांगड़ा माता और चामुंडा मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो रास्ता तो यही है। तो ये एक चौक है, यहाँ से हम राइट कर्व लेंगे। लेफ़्ट जो देहरा बस स्टैंड की तरफ जाती है रोड। अभी हम पहुंच चुके हैं माँ बगलामुखी धाम, जो सड़क के बिल्कुल किनारे पे मंदिर है, और बहुत प्यारा मंदिर है माँ बगलामुखी का। यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे आके नतमस्तक होते हैं। बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस सब आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या प्रचलित है कि लोग यहाँ पे हवन करवाते हैं माता बगलामुखी का, जो कि हवन के लिए यहाँ ये मंदिर बहुत प्रचलित है, जिससे लोगों की बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो कभी अगर इस तरफ आओ तो माँ बगलामुखी में भी ज़रूर मंदिर में माथा टेकना। मैंने भी थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी यहाँ पे माथा टेकने के लिए।
नीचे मंदिर में तो नहीं जा पाया, लेकिन दूर से ही माता के नतमस्तक किया मैंने। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी कोशिश रहती है पीले वस्त्र धारण करने की। और बगलामुखी मंदिर जो है वो ऑल ओवर इंडिया में प्रचलित है। बड़ी दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से साउथ इंडियन वो सब लोग यहाँ पे आके नतमस्तक होते हैं। अभी हम निकल चुके हैं कांगड़ा की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जो हाइट बढ़ती जा रही है, तो मौसम और भी सुहावना होता जा रहा है। खैर फील तो नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम गाड़ी में हैं और ये शीशे बंद है, एसी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देखने से पता चल जाता है कि मौसम बहुत सुहावना हो रखा है। कभी जब बहुत ज़ोर से बारिश होती है तो यहाँ पे छोटे छोटे लैंडस्लाइड भी होते हैं। इसकी वजह से कभी कभी जो रास्ता बाधित भी रहता है, अदरवाइज़ मोस्टली यहाँ पे रास्ता साफ़ ही मिलता है। अभी आगे क्या है कि आगे यहाँ पे जो नया हाईवे बन रहा है 4 लेन, जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दिल्ली टू श्रीनगर, उसका काम चल रहा है। और ऑलमोस्ट जो है काम वो मुकम्मल होता ही आ गया है। तो थोड़ी देर में हम नए हाईवे के ऊपर भी ड्राइव करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बस वो हाईवे भी नज़दीक ही है। रोड साइड नज़ारा जो है ना, उसको देखिए, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे, जो देवभूमि में वो रह रहे हैं, जिनको भगवान ने देवभूमि में रहने का मौका दिया है। यहाँ पे जो आसपास की जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे बिल्कुल पत्थर होता है, पत्थर की तरह वो बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर है उसका। उसकी वजह ये है कि जो सुनने में आया है कि कभी किसी टाइम में यहाँ पे ज्वालामुखी ब्लास्ट हुआ था। तो ज्वालामुखी ब्लास्ट होने की वजह से जो उसका लावा इधर उधर फैला था सारा, जिस जहाँ पे गया था वो, तो वहीं पे जब वो जम गया तो उसने वो एक पत्थर की तरह स्ट्रक्चर बना दिया। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जितना भी आसपास का एरिया है वो पत्थर नुमा हो चुका है। शायद इसीलिए यहाँ पे जगह का नाम जो ज्वाला जी की नाम से प्रसिद्ध है। तो हो सकता है जो सुनने में आया है, पुरानी कहावतें जो सच्ची हों। अब ये जो हम पहुंच चुके हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड मंदिर है शेषनाग मंदिर, जो काफ़ी प्रचलित है। ये जो मंदिर है वो जमवाल कास्ट जो है उनको बिलोंग करता है। जमवाल कास्ट जो सुनने में आया कि जब जम्मू से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो वो अपना यहीं पे जब शिफ्ट हुए थे
तो अपने जो उनके कुल देवता थे शेषनाग जी, उनको वहीं पे छोड़ के आ गए थे। तो यहाँ पे आके उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था लोगों को। तो जब उनको पता चला कि ये देवता के प्रकोप की वजह से हो रहा है कि हम उनको वहाँ पे अकेला छोड़ के आ गए हैं, तो फिर उनके जो बुज़ुर्ग थे वो अपने देवताओं को यहाँ पे लेके आए थे। तभी से यहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है, शेषनाग मंदिर, और काफ़ी प्रचलित है लोगों में मंदिर ये। और अभी उसका मेले चल रहे हैं, दुकानें लगी हुई हैं, मेले लगे हुए हैं, और काफ़ी श्रद्धालुओं ने आना जाना भी शुरू कर दिया माथा टेकने के लिए। हिमाचल को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ पे पग पग पे मंदिर हैं। मंदिर तो क्या, अब ये देखिए सामने गुरुद्वारा नज़र आ रहा है। अभी इसी गांव में हमारे सिख भाईचारे के लोग भी रहते हैं, तो उन्होंने अपने आस्था के मुताबिक यहाँ पे अपना गुरुद्वारा बनाया हुआ है। वैसे तो भगवान हर जगह मौजूद है, लेकिन आस्था के केंद्र के लिए जैसे हम मंदिर बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, तो ऐसे ही सिख भाईचारे के लोगों ने यहाँ पे अपना गुरुद्वारा बनाया हुआ है। अब हम पहुँच चुके हैं रानीताल। रानीताल यहाँ से हम जो नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है उसके ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो वो शिमला की तरफ जाता है, शिमला वाया ज्वालाजी होके। लेकिन हम लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं कांगड़ा की तरफ। और इतना ज़बरदस्त हाईवे बन रहा है ये कि अभी तो पूरी तरह से जनता को समर्पित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी सड़कें बन चुकी हैं, इतनी अच्छी रोड्स हैं यहाँ पे। लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो देखने लायक होगा ये। सैल्यूट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, सैल्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इतना स्पीड से काम चल रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट विज़िट में हमें ये बिल्कुल मुकम्मल मिले। बचपन से हमें हिमाचल आ रहे हैं तो कभी सोचा नहीं था यहाँ पे इतनी अच्छी सड़कें, और वो भी 4 लेन में नज़र आएंगी। पहले क्या होता था, एक सिंगल रोड होती थी, उसी पे आना उसी पे जाना। लेकिन अब ये देखिए कि हम नीचे से जा रहे हैं और राइट हैंड साइड ऊपर सड़क है, वहाँ से आ रहे हैं लोग। तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था हमने। अभी हम पहुंच रहे हैं रानीताल चौक। रानीताल चौक, यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे छोटी ट्रेन चलती है जोगिंदरनगर के लिए पठानकोट से, नैरो गेज में, टॉय ट्रेन जिसे हम बोल देते हैं। और राइट टर्न हम जा रहे हैं कांगड़ा की तरफ। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे पग पग पे मंदिर है, तो यहाँ से अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो यहाँ पे बाबा बड़ो के लिए सड़क जाती है। बाबा बड़ो भी काफ़ी प्रचलित मंदिर है, श्री राधा कृष्ण जी को बिलोंग करता है और बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। रानीताल से राइट टर्न अगर लेकर हम जाते हैं बाबा बड़ो के लिए। अब इतनी अच्छी रोड सरकार देगी हमें, इतनी सुविधाएं देगी, तो टोल तो लगेगा ही ना। अब यहाँ पे टोल का काम चल रहा है, ऑलमोस्ट टोल का काम तो मुकम्मल हो ही चुका है, सारा स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पे भी उम्मीद है कि अगर हम नेक्स्ट विज़िट में शायद हमें टोल देना भी पड़ सकता है। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है टोल प्लाज़ा का।
यहाँ से हमें थोड़ी सी रोड डिस्टर्ब मिलती है, और ऑब्वियस ही बात, अगर काम चल रहा है तो रोड तो डिस्टर्ब होगी, और अगर कुछ अच्छा पाना तो थोड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा रोड, ज़्यादा नहीं, कुछ 1 किलोमीटर हमें डिस्टर्ब मिलते हैं। लेकिन अब फिर मैं वही बात बोलूँगा, होपफुली नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हमें ये भी मुकम्मल ही मिलेगा, क्योंकि इतना स्पीड से काम चल रहा है, कह नहीं सकते। थोड़ा तो मौसम भी बाधा डालता है, अदरवाइज़ हो सकता है ये रोड मुकम्मल हो ही चुका होता है। मक्खन जैसी सड़कें बनी हैं, मक्खन जैसी, बिल्कुल स्मूथ। थोड़ा अभी धूल मिट्टी की वजह से हमें डिस्टर्ब लग रहा है, अदरवाइज़ बहुत प्यारी रोड बनी है, ड्राइव करने का बहुत मज़ा आ रहा है। पहले जब हम कांगड़ा की तरफ जाते थे तो हमें एक टनल मिलती थी, कांगड़ा से थोड़ा सा पहले। लेकिन अभी जो नया रोड ये बन रहा है, इसमें 2 टनल बन रही हैं, एक आने के लिए और जाने के लिए, और लंबी टनल बन रही है। अभी मुझे एग्जैक्ट क्लैरिफाई नहीं है कि टनल की लंबाई क्या है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अराउंड 1.5 किलोमीटर के करीब जो टनल है वो बन रही है। तो होपफुली जब वो बन जाएगी तो उससे कांगड़ा बिल्कुल बाईपास हो जाएगा। कांगड़ा बाईपास होने से क्या होगा कि ये जो पठानकोट से शिमला और कुल्लू मनाली के लिए जो रोड जा रही है, उसके साथ ये सीधी जुड़ जाएगी जाके, जो एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहा है। तो पठानकोट से वो श्रीनगर के लिए वो एक लिंक बन जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम फिर पुरानी रोड की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। पहले ऐसी सिंगल रोड होती थी जिस पे आना और जाना एक साथ होता था। अभी हम पहुंच गए दौलतपुर, कांगड़ा से थोड़ा पहले आती है जगह ये दौलतपुर की का बाज़ार। काफ़ी अच्छा एरिया ये भी, छोटा सा बाज़ार है और बड़ा प्यारा सा गांव है यहाँ पे।
हिमाचल के लिए मेरी जर्नी हर बार बहुत अच्छी रही है। मैं हिमाचल आना बहुत पसंद करता हूँ। मुझे अगर कोई अगर एक दिन पहले मैं वापस आया हूँ और नेक्स्ट डे मुझे फिर से कोई बोले कि चल हिमाचल चलते हैं, और हाँ, लेकिन अगर मेरे पास छुट्टी हो, क्योंकि हर चीज़ देखनी पड़ती है, फ्री हूँ मैं, तो 100% है कि मैं कभी मना नहीं करूँगा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं चल पड़ूँगा। जन्नत में जाना कौन नहीं पसंद करेगा। अभी हम कांगड़ा के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पे जो रोड है वो बिल्कुल ढलान में है, तो जब भी यहाँ पे आओ कभी, तो व्हीकल के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखना होगा। गाड़ी जो वो ऑटोमेटिक स्पीड गेन करती है। ये बिल्कुल स्लोप में एरिया है हमारा, बिल्कुल नीचे की तरफ ढलान है सारी। हड़बड़ी नहीं करनी यहाँ पे कोई भी, हड़बड़ी जो है वो काम खराब कर देती है। मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस किया हिमाचल में कि जैसे टूरिस्ट आते हैं लोग घूमने फिरने के लिए हिमाचल में, तो वो क्या करते हैं कि देखो, आए एंजॉयमेंट के लिए आता है हर कोई, खाना पीना एंजॉयमेंट सब चलता है, लेकिन छोटी सी एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे कचरा ना फैलाएं। जो भी आपने खाया पिया, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होगी, चिप्स के पैकेट हो गए, या कुछ भी है, तो इनको एक गार्बेज बैग में डाल के रख लीजिए। जहाँ इतना सामान गाड़ी में पड़ा होता है वो भी साइड में पड़ा रहेगा, और जैसे भी आपको कहीं भी कोई डस्टबिन नज़र आता तो उसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे इधर उधर रोड साइड फैला के या कुछ भी है, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये ऐसा कचरा होता है जो आने वाले टाइम में कभी गलता सड़ता नहीं है, तो ये हमारी जो ज़मीन है उसको नुकसान ही पहुंचाता है। तो इसलिए कृपया ध्यान रखें कि ऐसा काम ना करें जिससे आपका जो घूमने फिरने के स्थान है वो अच्छे बने रहें। आप जब भी आओ तो आप एंजॉय करो, कभी आपको यहाँ पे आके ऐसा ना लगे कि यहाँ पे तो गंदगी है, हम क्यों जाएं वहाँ पे, ठीक है, जबकि वो गंदगी हमारी ही फैलाई होगी। तो इसके लिए मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सभी से कि ऐसा काम कभी ना करें। हिमाचल के लिए नहीं, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए, अपनी पूरी पृथ्वी के लिए ये ध्यान रखें। हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें।
बस अब थोड़ी देर में ही हम कांगड़ा में प्रवेश करने वाले हैं। कांगड़ा, यहाँ पे माँ ब्रजेश्वरी धाम कांगड़े वाली माता का मंदिर है, जो कि शक्तिपीठ में ही आता है। जब श्रद्धालु चिंतपूर्णी ज्वाला जी आते हैं तो आगे बगलामुखी और कांगड़ा धाम ज़रूर आते हैं, और इसके आगे चामुंडा मंदिर भी ज़रूर जाते हैं। अब ये जो चौक आ रहा है, यहाँ से राइट टर्न जो हम लेंगे तो वो पालमपुर, जोगिंदरनगर, कुल्लू, मनाली उस तरफ चला जाता है, और लेफ़्ट टर्न हम लेंगे कांगड़ा की तरफ। कांगड़ा हम नहीं जाएंगे, हम भी कांगड़ा बाईपास ही हो जाएंगे। तो कांगड़ा बाज़ार में हम आगे नहीं जाएंगे धर्मशाला की तरफ, क्योंकि हमें पालमपुर ही जाना है। तो हम कांगड़ा बाज़ार के बीच में से ही हम टर्न ले लेंगे। यहाँ पे आके ना दिल जो है ना वो प्रफुल्लित हो जाता है एकदम, ऐसे लगता है जैसे अपने घर ही पहुँच गया हूँ मैं। क्योंकि बोर्न हिमाचली मेरे चैनल का नाम है, तो मेरा जन्म तो यहीं पे ही हुआ है, धर्मशाला में, लेकिन शुरू से ही हम पंजाब में रहते हैं। तो यहाँ पे तो कभी कभार छुट्टियों में आना जाना होता है, लेकिन जब भी आता हूँ यहाँ पे तो ऐसे लगता है जैसे अपने घर ही पहुँच गया हूँ मैं। लेकिन पक्का रहने का यहाँ पे नसीब नहीं है, काम की वजह से बाहर ही रहना पड़ता है। पूरी फैमिली मेरी पंजाब में है, तो यहाँ पे तो बस साल में 1 या 2 या 3 बार आना जाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन होम टाउन ऑलवेज अट्रैक्ट, जन्मभूमि है, हमेशा खींचती है अपनी तरफ। यहाँ से कांगड़ा बाज़ार शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे रोड बहुत नैरो है, इसीलिए समय के हिसाब से एक्सप्रेस हाईवे की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि जब माता के मेले होते हैं, नवरात्रे आते हैं, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि ट्रैफिक जैम लग जाते हैं। तो इसीलिए तो 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है समय के अनुसार। लेकिन किसी टाइम पे यही रोड जो है वो सफिशेंट होती थी। तो यहाँ से हमने राइट टर्न ले लिया पालमपुर की तरफ। ये हम छोटे से गांव के रास्ते हैं, उनके बीच में से होके जाएंगे। समय के साथ साथ बदलाव ज़रूरी है। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उस हिसाब से सड़कों की भी ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए नेशनल हाईवे जो है वो वाइड होते जा रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे की डिमांड हो रही है। डिमांड क्या हो रही है, अब तो बन भी रहे हैं और काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। क्योंकि जो सफ़र 8-8, 10-10 घंटे का था, उनमें 2-2, 3-3 घंटे की मतलब कमी आ गई है। इतने अच्छे हाईवे बन रहे हैं कि जहाँ पहले हमने कहीं पहुँचना होता 10 घंटे लगते थे, अभी वही सफ़र हमारा 7 से 8 घंटे का रह गया है। थोड़ा सा यहाँ पे डाउट था मुझे किस तरफ जाना है, तो यहाँ किसी दुकानदार से मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि लेफ़्ट टर्न लेना है आपको।
गांव की भी काफ़ी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काफ़ी अच्छे लिंक बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। थोड़ी सी डिस्टर्ब भी है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस हर बरसात के मौसम में आई जाती है, हर साल हो ही जाती है। ये साल के बाद जब बरसात आती है तो फिर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो ही जाती है पानी की वजह से। जहाँ पे पानी का बहाव रहेगा सड़क थोड़ी डिस्टर्ब हो ही जाएगी। अभी हम नेशनल हाईवे के ऊपर आ चुके हैं और पालमपुर की तरफ जा रहे हैं अभी। इस जगह का नाम है 53 माइल्स। वैसे इसको हिमाचल के उधर बोलते हैं 53 मील। 53 बोले तो 53 और माइल्स बोले तो मील। 53 मील जगह का नाम है। वहाँ पहुँच चुके हम। यहाँ से आगे हम जाएंगे तो आगे जगह आएगी नगरोटा। नगरोटा काफ़ी फेमस टाउन है यहाँ हिमाचल में। बहुत अच्छा बाज़ार है, काफ़ी बड़ा है। मतलब धर्मशाला और पालमपुर के बीच में अगर कोई जगह का नाम आता है तो वो नगरोटा का आता है। काफ़ी बड़ा बाज़ार है यहाँ का। माय गॉड, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है शायद। नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर तो बड़े ध्यान से चलना चाहिए। गाड़ी ने बाइक को हिट कर दिया है। भगवान करे सब ठीक हो। ठीक है, बाइक ड्राइवर ठीक है, थोड़ी चोट आई है उसको, लेकिन ठीक है। बस बाइक के ऊपर ये है कि बाइक जो है उसको स्पीड जो लिमिट में रखनी चाहिए। स्पीड जो है ना वो काम ख़राब कर देती है। क्योंकि नेशनल हाईवे पे बड़ी गाड़ी कभी भी, कोई भी कार या 4 व्हीलर कोई भी है, वो ओवरटेक करेगा तो बाइक जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है, तो कोई ना कोई घटना हो ही जाती है। तो इसलिए अपनी स्पीड के ऊपर कंट्रोल। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हेलमेट तो ज़रूर होना चाहिए। बाकी ड्राइविंग गियर्स आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं है, एसेसरीज नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हेलमेट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट ने भी अपने स्लोगन्स में काफ़ी जगह लगा रखा है।
पालमपुर की तरफ जाते हुए भी ना मतलब बहुत खूबसूरत नज़ारे आते हैं। रोड साइड हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ नज़र आते हैं। पालमपुर भी काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है और ख़ास करके चाय के बागों के लिए तो ये बहुत मशहूर है। टी गार्डन यहाँ पे इतने फेमस हैं कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने के लिए आते हैं। वैसे भी यहाँ पे और भी काफ़ी फेमस पिकनिक स्पॉट्स कह लो या घूमने के स्थान कह लो, काफ़ी अच्छे हैं। जैसे अपना सौरभ वन विहार है, न्यूगल कैफ़े है, जखनी माता मंदिर है। फिर बैजनाथ की तरफ चले जाओ तो बैजनाथ शिव मंदिर है, महाकाल टेम्पल है। काफ़ी अच्छी जगह है नई नई एक्सप्लोर करने के लिए। और बुद्धिस्ट की तरफ आ जाओ तो उनकी मोनेस्ट्रीज़ है यहाँ पे काफ़ी। अभी हम पालमपुर से भवारना की तरफ मुड़ गए थे और यहाँ से हम जहाँ पे मेरे रिलेटिव का घर है उस तरफ हम जा रहे हैं। मनियाड़ा पहाड़ा नाम की जगह है वहाँ पे, पहाड़ा, वहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे भी हम पालमपुर की मेन सिटी में तो नहीं आए हैं, पालमपुर से बाईपास हो गए हैं, तो हम उस तरफ जा रहे हैं अभी। Look at the views. यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है कि कोई बादल खाली घटा हमें नज़र नहीं आ रही है। मौसम बिल्कुल साफ़ है लेकिन ठंडा है। आसपास छोटे छोटे चाय के बाग दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी में से व्यू इतना ख़ास नहीं आता है, लेकिन जब बंदा खुद आके अपनी आँखों से देखेगा ना तो यहाँ का फ़ैन होके रह जाता है वो। हम भवारना से पहाड़ा की तरफ मुड़ गए हैं। भवारना जो जगह यहाँ पे भी मतलब अब हम लेफ़्ट टर्न लिया तो पहाड़ा की तरफ, अगर हम स्ट्रेट चले जाते तो वो हमारा ज्वाला जी की तरफ रोड निकल जाती है। ज्वाला जी से हम कह सकते हैं अपना आगे शिमला की तरफ भी चली जाती है रोड। तो बीच में एक लिंक है ये,
बहुत मस्त जगह ये भी, इसके आसपास के व्यू बहुत अच्छे हैं। बस हम अपने डेस्टिनेशन से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, जल्दी ही हम पहुंचने वाले हैं। आई होप कि आप सबने वीडियो को देखा होगा, एंजॉय किया होगा। नहीं भी किया होगा, कोई गलती भी होगी तो इग्नोर करना, क्योंकि पहली बार है, पहला व्लॉग है, तो ऑब्वियस ही बात है गलतियां तो होंगी। और अगर कुछ लगता भी है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम सुधार कर सकूं। इंसान तो गलतियों का ही पुतला है, तो अगर अच्छी लगी हो तो मोटिवेट भी ज़रूर करना, ताकि आगे से ऐसा अच्छे वीडियो और बनाता रहूँ मैं। आई नो कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मुझे काटने के लिए नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था, काटूँ कहाँ से वीडियो को, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो बना था मेरा जब से जलंधर से मैं चला था यहाँ के लिए। तो अराउंड 4.5-5 घंटे की मेरी जर्नी थी, तो काट छाट के भी मैं फिर ऑलमोस्ट मेरे पास 1.5 घंटे का वीडियो बचा है, तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ से कटिंग करूँ। तो जितना भी बचा है अब होपफुली आपको अच्छा लगेगा। अभी तो बहुत सारी जगह बीच में छूट गई हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में सब कवर करूंगा मैं। आप व्यूज़ देखिए, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है और उससे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। बस हम अपने डेस्टिनेशन से थोड़ा ही दूर हैं, फिर हम पहुंच जाएंगे मन्याड़ा पहाड़ा गांव, जहां पे हम रात को जागरण अटेंड करेंगे और कल सुबह फिर जलंधर वापस।
पूरा एरिया पालमपुर तहसील के अंडर आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। बहुत प्यारी जगह है, कभी आप आओ तो पालमपुर मिस मत करना। 1-2 दिन रुक के पालमपुर को एक्सप्लोर करिए, बहुत प्यारी जगह है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। मैं अपने रिलेटिव्स के घर पहुंच चुका हूं। ये है उनके घर के आसपास का नज़ारा, खेत ही खेत है, हरियाली ही हरियाली है। बहुत प्यारी जगह है। कोई कैसे दूर रह सकता है ऐसी जगह से। बस इंसान की मजबूरियां हैं जो उसे पंख लगा के कहीं दूर नहीं देती हैं। कितनी प्यारी जगह है, खेतों के बीच में पगडंडियां बनी हुई हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं गांव के बीच बीच में। बस अभी थोड़ी देर में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वीडियो मैं बंद करने जा रहा हूँ, फिर जागरण के थोड़े से क्लिप ऐड करूँगा इसमें और मिलते हैं जागरण में।
फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बस जय माता दी। वीडियो को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट में बताएं ज़रूर, ताकि आगे से सुधार कर सकूं। जय माता दी।